हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह किसी भी एग्जामों में, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो आइए हम लोग इसे डिटेल से देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरण हुए हैं, कौन कौन से आंदोलन इसके अंतर्गत चलाए गए और उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे और उसका क्या परिणाम हुआ। आइए सभी को हम लोग डिटेल से देखते हैं। आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इसे 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और यह प्रथम चरण की बात किया जाए तो 1885 से 1905 तक चलता है। इसमें कांग्रेस की स्थापना होती है। इसे उदारवादी युग भी कहा जाता है। इसमें उदारवादियों का प्रभुत्व रहता है। ठीक है, दूसरे चरण की बात किया जाए तो ये 1905 से लेकर 1919 तक चलता है, जिसमें उग्रवादी आंदोलनकारी का युग कहा जाता है। और तीसरे चरण की बात किया जाए तो 1919 से 1947 तक चलता है, जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम चरण की बात किया जाए तो प्रथम चरण उदारवादी युग था, इनके प्रमुख नेता जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, महादेव गोविंद रानडे हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि उदारवादी नेता थे। ठीक है, उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। और उदारवादी नेताओं को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी और वे अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। वही कारण था कि इनके लचीलेपन के व्यवहार के कारण उग्रवादी नेताओं ने इससे राजनीति विच्छेदित कहा है। तो आइए देखते हैं ये उदारवादी नेताओं की क्या भूमिका थी, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कौन किया, ये डिटेल से देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण हम लोग देखेंगे। ये 1885 से 1919 तक चलता है। इसमें कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टोवियन ह्यूम ने किया था। ये अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। एलन एक्टोवियन ह्यूम। प्रथम अधिवेशन इसका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। आइए आगे चलते हैं। तो इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। जब एलन एक्टोवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम से स्थापना किए थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो व्योमचंद बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे और कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? तो एलन एक्टोवियन ह्यूम किए थे। कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ था। कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह कांग्रेस से पूर्व ऐसी संस्था थी जो अखिल भारतीय स्तर तक प्रभुत्व रखती थी। तो इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, एलन एक्टोवियन ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए तो आगे देखते हैं हम इसमें। आइए अब कांग्रेस के अन्य तथ्यों पर बात करते हैं। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बम्बई में अध्यक्षता किए थे 1885 में। तो दूसरा देखें तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, देखिए ये सभी जितने भी यहाँ पे आएंगे प्रश्न सभी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, तो यहीं से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे।
जो मद्रास में अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? तो 1887 में किए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो मद्रास में अध्यक्षता किए थे 1887 में। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। इन्होंने इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी 1888 में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वो कादम्बिनी गांगुली थी, जो कलकत्ता अधिवेशन 1890 में संबोधित किया था कांग्रेस को। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो एनी बेसेंट जी थी, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला की बात किया जाए तो सरोजनी नायडू थी। ये कानपुर में अध्यक्षता की थी 1925 में। देखिए, इसमें कांग्रेस की प्रथम महिला की बात किया जा रहा है तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला की बात किया जाए तो सरोजनी नायडू जी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे तो कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में किया गया था। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी जी की। रहमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया तो 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। और आगे चलते हैं। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जुदेक कांग्रेसी को खादी पहनना किस अधिवेशन में आवश्यक किया गया था? तो ये 41वां अधिवेशन 1926 में जो गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। उस समय इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। ठीक है, तो गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस के गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन फैजपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, गांव में कहा जाता है एक कांग्रेस का गांव में जो प्रथम अधिवेशन था वह फैजपुर में था। फैजपुर कहाँ पड़ता है? तो ये बंगाल में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1938 में हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। श्री सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस की मंच से राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया था। किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन के दौरान किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन। ठीक है दोस्तों, ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। आगे चलते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे अधिक बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। और सूरत अधिवेशन, आइए इस पे देखते हैं, कुछ अन्य बातों पे ध्यान देते हैं। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। इसमें कांग्रेस में विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ था। गरम दल और गरम दल के बीच टकराव के कारण इसमें दो खंडों में विभाजित हो गया था कांग्रेस। तो प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। और किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब लखनऊ अधिवेशन की बात किया जाए तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ध्यान दीजिएगा। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। और एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है कि इसमें कांग्रेस पुनः एकीकृत, नरम दल गरम दल मिल गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच समझौता हो गया था। तो इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी इस अधिवेशन को जाना जाता है।
तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार जी थे। आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं लाहौर अधिवेशन को। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया था। इसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं कराची अधिवेशन की। कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसकी महत्वपूर्ण बातें यही है कि गांधी इरविन समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस जी थे, उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस क्यों इस्तीफा दे दिए थे? तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेदों को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में CR दास अध्यक्ष बने थे। तो उस समय वह जेल में थे। तो अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो हकीम अजमल खान कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किए थे। और कांग्रेस से जुड़े कुछ विवादित वक्तव्य को देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण वक्तव्य क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। करजन का स्टेटमेंट क्या है? करजन ने कहा, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह करजन का वक्तव्य है। और लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या कहा है कांग्रेस के विषय में? आइए देखते हैं। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यह किसका वक्तव्य है? तो लाला लाजपत राय का। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहे हैं? तो ये बोले हैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। और तिलक के अनुसार, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अश्विनी कुमार दत्त को देखते हैं। तो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये सभी कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है कि यह किसने कहा था। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। प्रश्न बहुत बार ये पूछा गया है कि कौन कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाप्त करने की बात कही है? तो महात्मा गांधी जी ने यह बात कही है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की बात की थी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रथम चरण। आगे हम जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण को लेकर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम ऐसे ही डिटेल से दूसरे चरण और तीसरे चरण को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।